वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के 25 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। आपके पास व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी भी पुरस्कार की दृष्टि से जब राजस्थान का नाम आता है तो हमारे लिए खुशी की बात होती है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक किसी खिलाड़ी को, किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिलता है तब तक वो चर्चित नहीं होता और जब पुरस्कार मिल जाता है तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लग जाती है। तो किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो है संदीप चौधरी। कौन है? संदीप चौधरी को पैरा एथलीट, ध्यान रखना वो पैरा एथलीट है और 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के मैदाना जादूवास गांव के पैरा एथलीट, ध्यान रखना गांव का नाम हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जिला पूछा जाता है कहाँ के हैं वो। तो मैदाना जादूवास गांव के पैरा एथलीट भाला फेंक संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। अब क्यों हुई है, क्या खासियत है संदीप चौधरी की? तो संदीप चौधरी 2018 के एशियाई जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया। एशिया जकार्ता इंडोनेशिया में पैरा खेलों में जवेलियन थ्रो और भाला फेंक एक ही होता है, ध्यान रखना। जवेलियन थ्रो और भाला फेंक एक ही होता है, एक ये ध्यान रखना। तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था उसने, संदीप चौधरी ने। और 2019 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, वहां भी पैरा वर्ल्ड चैंपियंस हुई थी, वहां भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। है कहाँ के? झुंझुनू के। तो झुंझुनू की बातें ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम व देश का 5वां गर्दभ अभ्यारण्य डुंडलोद झुंझुनू में स्थापित। पिलानी में प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज स्थापित है और देश की प्रथम खनिज लाइब्रेरी भी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। एक अकवाली गांव है वहाँ पे। और देश का प्रथम निर्मल ग्राम भी बख्तावरपुरा झुंझुनू के अंदर है। और झुंझुनू की सीमा किससे लगती है? तो झुंझुनू की सीमा लगती है हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। और विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर भी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। तो कुछ बातें, जब भी कोई जिला आएगा उसकी हम जरूर बात करें। खेतड़ी आपके लिए, आपको पता ही है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न देखिए, पर्वतारोही मगन बिसा का चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? पर्वतारोही है मगन बिसा, उनका चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा, क्योंकि 29 अगस्त को खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे, तो खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया। इसका संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। मुख्य तथ्य, क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और लाइफ टाइम पुरस्कार, इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में, खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त को खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान के बीकानेर के पर्वतारोही मगन बिसा का चयन किया गया है। मगन बिसा ने 1984 में तिब्बत की साउथ कोल चोटी पर चढ़ाई की थी। तिब्बत की साउथ कोल चोटी पर चढ़ाई थी। ये तो चलो बहुत पुरानी बात होगी, 1984 में। लेकिन अब इन्हें क्यों मिला है? अब इसलिए मिला है क्योंकि साउथ कोल का एक पठार है, उसका नाम बिस्सा कोल के नाम पर रखा गया, इसलिए ये चर्चित हो गए। और उन्हें तो एक पठार है, उसका नाम क्या रखा गया है? बिस्सा कोल के नाम पर रखा गया, इसलिए चर्चित हुए और इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए, क्योंकि काफी लंबे समय में जो काम किया जाता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाए। जैसे खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार तो पिछले 4 सालों में जो प्रगति की होती है, 4 सालों में जो उनका रिकॉर्ड होता है उस हिसाब से दिया जाता है। ये लाइफ टाइम जो काम किया होता है उस आधार पर दिया जाता है। तो किसको? जो मगन बिसा उनको बीकानेर के हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब बात आती है बीकानेर का नाम आते, जिला नाम आते, 2-3 बातें जरूर याद रखेंगे। बीकानेर का नाम है तो एक याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर केंद्र है। और एशिया
और देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहाँ पे है? बीकानेर में। और एशिया का प्रथम, किसका ध्यान रखना, एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का बरूखेड़ा बीकानेर में लगाया गया। और देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ लगाएगी? लुणकरसर बीकानेर में। देश व राजस्थान की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ पे? लुणकरसर बीकानेर में। ये याद आपको रखना है। और देश व राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पे? बीकानेर में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऋषि पंचमी पर किस समाज द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। हाल ही में ऋषि पंचमी पर किस समाज द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है? ये फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दोगे, फिर मैं इसका सही आंसर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं आपको। ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, खंडेलवाल। तो इसका सही जवाब है जो महेश्वरी समाज है वो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का पर्व बनाते हैं। क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, सीधा सीधा इतना ही पूछा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या है? ऋषि पंचमी बनाई गई और इस दिन महेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन बनाया गया। तो भाद्रपद महीना सबसे ज्यादा त्यौहार आते हैं, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उत्सव बनाए जाते हैं इस भाद्रपद महीने में। तो कितने बात कर चुके हम, गणेश चतुर्थी की बात हमने कर ली, उसके बाद में रामदेव जी की हमने बात कर ली, और कृष्ण पक्ष में भी हमने बात की थी, गोगा नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में 61वीं कैवेलरी के घुड़सवार जिन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हमारे जयपुर में तैनात है 61वीं कैवेलरी, यानी घोड़ों की जो बटालियन होती है उनके अलग अलग नाम है। जैसे हमारे है ना आर्मी में, बीएसएफ में बटालियन होती है, उसी प्रकार घुड़सवार की भी तो बटालियन होती है सेना के अंदर। तो 61वीं कैवेलरी के घुड़सवार जिन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है तो वह अजय सावंत। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान के जयपुर में तैनात है। तो जयपुर में 61वीं कैवेलरी के घुड़सवार अजय सावंत को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। अजय सावंत लगातार 3 टेट पैंगिंग वर्ल्ड कप में घुड़सवारों के लिए आयोजित होता है। टेंट पैंकिंग वर्ल्ड में 8 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इसलिए क्योंकि पिछले 4 सालों में जो अच्छा प्रदर्शन किया जाता है उसे आधार पे दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड में याद रखना, पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब बढ़ाकर उसको 15 लाख कर दी गई है। 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार किसे सौंपा दिया है? हालांकि घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन कल इनको कार्यभार सौंप दिया गया। राजस्थान के प्रदेश युवा कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की बात कर रहा हूं। तो वो बने हैं गणेश घोगरा। कौन बने हैं? गणेश घोगरा। और जिस विद्यार्थी ने आज आपको ये 5वां पार्ट मिलेगा BSTC 2020 और PTA के लिए शाम 6 बजे, राजस्थान करंट अफेयर्स। मुख्य तथ्य, राजस्थान के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार गणेश घोगरा को दिया है। उन्हें किसके स्थान पर लगाया गया? तो मुकेश भाकर के स्थान पर, मुकेश भाकर के स्थान पर लगाया गया। घोषणा पहले हो चुकी थी, जब आपको पता है सचिन पायलट का जितना भी खेमा है उसने कांग्रेस से दूरियां बनाई थी। और गणेश घोगरा ये डूंगरपुर से विधायक है, ध्यान रखना, गणेश घोगरा डूंगरपुर से विधायक है। और वर्तमान में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन बन गए? तो गोविंद सिंह डोटासरा। और प्रदेश महासचिव किसे बना दिया है? तो अजय माकन को। छठा देखिए, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामनिवास मिर्गा की जयंती बनाई गई। वे राजस्थान की किस विधानसभा के अध्यक्ष रहे? आपको अब इनकी जयंती कब बनाई गई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका जन्म कब हुआ आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ बातें मैं बताता हूं वो आप इनकी याद रखना, जीके में वो काम आती है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामनिवास मिर्गा की जयंती बनाई गई। वे राजस्थान की किस विधानसभा के अध्यक्ष रहे? तो द्वितीय और तृतीय दोनों विधानसभाओं के अध्यक्ष रहने वाले हैं श्री रामनिवास मिर्गा। अब देखिए, श्री रामनिवास मिर्गा द्वितीय विधानसभा चली थी 24 अप्रैल 1957 से 1 मार्च 1962 तक ये अध्यक्ष थे। और तीसरी विधानसभा चली थी 3 मार्च 1962 से 28 फरवरी 1967, ये विधानसभा अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री रामनिवास मिर्गा। और एक और खासियत, द्वितीय विधानसभा में जो सदस्य संख्या है विधानसभा की 160 सीटों से बढ़कर कितनी हो गई थी? 176 हो गई थी, ध्यान रखना। पहले में 160, दूसरे में 176, तीसरे में 176, फिर आगे जाके 184 और फिर 200 हो जाती है। 7 नंबर देखिए, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण राज्यपाल द्वारा किया गया, यह किस जिले में है? महाराजा सूरजमल
ब्रज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यह किस जिले में है? तो भरतपुर में। ये आपको पता ही है कहाँ पे है। महाराजा सूरजमल का संबंध भरतपुर से था। एक जाट राजा थे, क्योंकि जाट भरतपुर धौलपुर में किसका वंश था? जाटों का वंश था, खास करके भरतपुर में। और ये देखिए स्पेशल बीएसटीसी पीटेड राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए राजस्थान में कौन क्या नवीनतम आंकड़ों के साथ ये रिपोर्ट जारी हुई है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो वो जरूर इसको देखें। देखिए महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया, क्योंकि वह राज्यपाल वहां के क्या है? कुलाधिपति हैं। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का पूर्व नाम ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, इस महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? ब्रज विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी और इसके कुलपति है आर.के.एस. ढाकरे। और महाराजा सूरजमल के बारे में आप जानते हो, मदन सिंह के ये पुत्र थे और इन्हें जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और इसके अलावा सूरजमल ने जो भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 8 नंबर देखिए, राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चूरू के अंदर स्थापित किया गया है। तो मुख्य तथ्य राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो, क्योंकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। राजस्थान के अंदर बहुत पीछे है हॉकी के मामले में, तो बिल्कुल राजस्थान का नाम मात्र का नाम है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया केंद्र चूरू के गाजूवास तारानगर में स्थापित किया गया है। चूरू के गाजूवास तारानगर में, याद रख लेना, पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र। अब चूरू की बात आई है तो थोड़ी सी बात चूरू करते हैं। राज्य का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। और जिले पूछे तो हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले की ये सीमा बनाता है। कौन सा जिला? चूरू जिला। चूरू जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चूरू जिले की खासियत सर्वाधिक तापांतर रहता है। सर्वाधिक तापांतर चूरू जिले का। सर्वाधिक गर्म जिला वह स्थान भी कौन सा है? चूरू। और एक सबसे बड़ी बात, संवत्सर कोटसर सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है चूरू में। संवत्सर कोटसर सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम पाया जाता है जोधपुर के अंदर। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? असम के अंदर। मुख्य तथ्य देखिए, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। रोपवे का मतलब पुल बनाते हैं ना, पुल। एक तो पुल होता है सीमेंट वगैरह से बनाकर तैयार किया जाता है, ये सीधा ही है। रोपवे बना दिया सीधा का, यानी पुल नहीं बनाया, सीधा नदी के ऊपर से सीधा गुजरना पड़ता है। जैसे सुंदा माता मंदिर, मनसा माता मंदिर के ऊपर रोपवे बनाया ना, वे डोली से होते हैं, वैसे किया गया है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया गया। तो ध्यान रखना, डोल गोविंदा मंदिर कहाँ पे है? असम के अंदर, ठीक है। 1.8 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, ध्यान रखना। फिर ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा रोपवे पूछ लिया जाता है। असम के अंदर, असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर है, और सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और एक मंदिर पूछे, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या मंदिर तो असम राज्य में है। और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम भी कहाँ पे हुए थे? गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित हुए थे। अब देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार टॉप रहा? तो इंदौर है, वो चौथी बार टॉप पे रहा। इंदौर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और पहली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुई थी ना, तो उसमें पहली बार कौन रहा था? मैसूर रहा था, और मैसूर कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में लगातार 4 बार कौन रहा है? इंदौर। दूसरे पर सूरत गुजरात, तीसरे पर नवी मुंबई महाराष्ट्र, और चौथे पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये चारों के चारों याद रखना, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। एक क्वेश्चन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था? तो चंदेल शासक था परमर्दी देव, और ये कहाँ का था? महोबा का। महोबा के शासक परमर्दी देव, और इसके 2 सेनापति थे, आला और उद्दल। कौन से? आला और उद्दल। महोबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने इस पे आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय नीति अपनाता है। पृथ्वीराज चौहान ताकतवर होता है, इसलिए
परमर्ती देव इस युद्ध में हार जाता है। आला और उदल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है बहुत बार। महोबा का युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी में। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले एक साल तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष पर रहा? ठीक है, पूरे इंडिया में तो हम इंदौर कहते हैं, बात आती है राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष पर रहा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। और ये भी आपको बताना टॉप 100 में कितने राजस्थान के जिले शामिल हुए। और एक क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। फिर मैं आपको पूरा एनालाइज करके मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगा। तब तक आप बढ़िया तरीके से इनके बारे में विवरण देना और टेलीग्राम से जुड़ना। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे इसकी PDF प्राप्त होती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।